हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे आईएएस के लिए ज्योग्राफी, जिसमें हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स इनके क्वेश्चन जो है अलग से देखेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में। और जो हमारी टेस्ट सीरीज अलग से चल रही है विजन आईएएस की, वो तो चली रही है, उसे आप देख सकते हैं, लास्ट में आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर, तो उन्हें आप देख लें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं? तो पश्चिम घाट के पश्चिम ढलान, दूसरा है पश्चिम हिमालय श्रृंखलाएं, और तीसरा है उत्तरी तमिलनाडु। तो इसमें से जो आंसर है वो केवल पहला है। पश्चिम घाट के पश्चिम ढलान पर ही 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, और पूर्वी ढलान पर आप जाएंगे तो कम हो जाती है, वो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ जाता है इस वजह से। और पश्चिम हिमालय क्षेत्र में तो बहुत ही कम वर्षा होती है, जबकि पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। और उत्तरी तमिलनाडु में नहीं, दक्षिणी तमिलनाडु में लगभग 150 के आसपास जो लौटते हुए मानसून होते हैं उनसे वर्षा होती है। तो केवल आंसर एक है इसमें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड को देख लें पॉज करके। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रीष्म ऋतु से संबंध है? ग्रीष्म ऋतु में कौन सा संबंधित है? काल बैसाखी, बारडोली क्षीरा, आम्र बौछार और चेरी ब्लॉसम यानी फूलों वाली बौछार। तो ये सारे ही ग्रीष्म ऋतु, भारत में ग्रीष्म ऋतु से संबंधित हैं, आपको पता होगा। जो काल बैसाखी है वो आपके पूर्वी भारत में बोला जाता है, आम्र बौछार जो है दक्षिण भारत में बोला जाता है, और फूलों की वर्षा और ये जो है बारडोली क्षीरा उत्तरी भारत में बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इन्हें अच्छे से सुनना है। पहला स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्य रूप से शीतोष्ण चक्रवातों की तुलना में बड़े और अधिक विनाशकारी होते हैं। तो आपको पता होगा ये बड़े नहीं होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये शीतोष्ण चक्रवातों से जो है छोटे होते हैं। तो हाँ, विनाशकारी तो होते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है अपने आप में। दूसरा स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र पर उत्पन्न होते हैं, जबकि शीतोष्ण चक्रवात भूमि और समुद्र दोनों पर उत्पन्न होते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसका आप अच्छे से इसे ध्यान में रखें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो केवल समुद्र पर उत्पन्न होंगे, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में विशाल क्षेत्र होता है ना इसका, तो भूमि और समुद्र दोनों पर ही उत्पन्न होते हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण शीतोष्ण चक्रवातों के प्रभाव से के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हमारा भारत पड़ता है, तो अपने आप में ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो भी हमारे यहाँ आते हैं पश्चिम विक्षोभ के रूप में, आपको पता होगा। तो केवल ऑप्शन बचा 2, तो केवल आंसर 2 है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत के जलवायु पर हिमालय का प्रभाव है? जलवायु पर हिमालय के क्या प्रभाव है? शीत मरुस्थल बनने से उत्तर भारत को बचाना, ये बिल्कुल सही है। उत्तरी भारत में वर्षा, ये भी सही है, इन्हीं की वजह से होती है। अगर हिमालय नहीं होते तो पार निकल जाती भारत के, वर्षा जो है हिमालय की वजह से ही उत्तर भारत में वर्षा पड़ती है टकरा कर। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रायद्वीपीय भारत में जलवायु पर मृदुकारी प्रभाव, तो ये गलत है। प्रायद्वीप भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इसका, तो आंसर है 1 और 2। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आईएएस में, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल। देखिए, लौटते हुए मानसून के मौसम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लौटते हुए मानसून के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होगा। और इससे क्वेश्चन ये है, मानसून पूर्वी भारत से पीछे हटने लगता है। तो ये पीछे नहीं हटता है पूर्वी भारत से, ये पूरा ऊपर से उत्तरी भारत, उत्तर से आता है ना। देखिए, जैसे ये ग्लोब है आपका, और यहाँ से हवाएं चलती हैं इधर की साइड, लेकिन लौटते हुए मानसून ऊपर से दक्षिण से पूर्व की ओर, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर जो है हवाएं आती है ना, तो उसी को कहते हैं लौटते हुए मानसून। तो ये अपने आप में हट जाता है ऑप्शन। साफ आसमान इस मौसम की विशेषता है, ये बिल्कुल सही है। पूर्वी प्रायद्वीप में भारी वर्षा
होती है। ये बिल्कुल सही है, तमिलनाडु क्षेत्र में बहुत वर्षा होती है इससे। तो ऑप्शन 2 और 3 इसके आंसर हैं। भारत में जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वार्षिक और दैनिक तापांतर बहुत अधिक है। बिल्कुल सही है ये। और दूसरा है, थार रेगिस्तान का दैनिक तापांतर काफी अधिक है। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। किसी स्थान की भू आकृति या उच्चावच निम्नलिखित में से किस घटना को प्रभावित करता है? तापमान को, पवन की दिशा को, पवन की गति को और वर्षा मात्रा को। ये सभी को प्रभावित करता है उच्चावच, भू आकृति। तो इनमें से सभी आंसर हो जाते हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे पश्चिमी विक्षोभ की, तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्गम भूमध्य सागर के ऊपर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, भूमध्य सागर के ऊपर होता है इसका, और पश्चिम की पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं, जिससे भारत भी इससे प्रभावित होता है। ये मैंने अपने से बताया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह पश्चिमी जेट धाराओं के प्रभाव के अंतर्गत भारत में प्रवेश करता है। ये बिल्कुल सही है। जेट धाराएं आपको पता होगी, जिन्हें नहीं पता है वो थोड़ा सा आज देख लें। आप बुक उठाएं ज्योग्राफी की, एनसीईआरटी मैंने बताया था आपको, हो तो, या फिर खुल्लर की हो, वो भी एनसीईआरटी की बुक होती है। तो उन्हें आप उठा लें और देख लें जेट धाराओं के बारे में, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट है, इसके आगमन से रात के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ये बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से ग्रीष्म ऋतु के दौरान भारत में पूर्वी जेट धाराओं द्वारा लाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रभाव हैं? तो आप पूर्वी जेट धाराओं को पढ़ लें अच्छे से। स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, पहला, ये भारत में मानसूनी वर्षा का वितरण प्रभावित करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ये भारत में मानसूनी वर्षा की मात्रा को कम करते हैं। ये गलत है, ये बढ़ा देते हैं मानसूनी वर्षा की मात्रा को, ना कि कम करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है केवल। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन भारतीय मानसून के संदर्भ में सही है? पहला स्टेटमेंट है, बंगाल की खाड़ी शाखा म्यांमार की अराकान पहाड़ियों के कारण भारत की ओर मुड़ जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। आपको पता होगा, अराकान जो पहाड़ियां हैं उनके कारण जो है मुड़ जाती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, कोरोमंडल तट को बंगाल की खाड़ी मानसून से पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त करती है। तो ये गलत है, बंगाली खाड़ी से प्राप्त नहीं करती है। तो इसमें ऑप्शन केवल एक बचता है, आंसर 1 हो जाता है। आप अच्छे से आज मानसून पढ़ लें, क्योंकि मानसून के बारे में इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो आपको और अच्छे से मज़ा आएंगे पढ़ने में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और इसी प्रकार से हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के वीडियो देखेंगे। और आपको चाहिए कि जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो आज मानसून के बारे में काफ़ी क्वेश्चन है, तो आप इन्हें पढ़ लें, जेट स्ट्रीम पढ़ लें, मानसून किस प्रकार से आता है उसको पढ़ लें। आपको एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट होगा फालतू में, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ उन चीज़ों को। क्योंकि आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे जब तक आप खुद नहीं खोलेंगे किताब, आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आपको एक तरह से क्या करेंगे, एक जिज्ञासा पैदा कर देंगे ये क्वेश्चन आपके अंदर, चलो यार पढ़ लेते हैं, तो आपका इंटरेस्ट भी जाग जाएगा जिससे, और आप किताब खोलिए और उसे पढ़ लीजिए। बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को। और पुराने वीडियो आ चुके हैं स्क्रीन पर, टेस्ट सीरीज वगैरह, वो देख लें। और आप रिटन फॉर्म के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, facebook.com, बाद में ये एग्ज़ाम मेड जी के नाम से है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, एग्ज़ाम और मेड के बीच में 2 एम आती हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही एम आपको लगानी है। ऐसे ही मेड और जी के बीच में 2 ई आती हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही ई लगानी है। तो इससे आप उस पेज पर जाके लाइक कर लेना उसे। और रिटन फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें उसमें डालता रहता हूँ मैं, आईएएस से रिलेटिव, पीसीएस से रिलेटिव, वो आप प्राप्त कर लें। तो देखते रहें एग्ज़ाम मेड जी। धन्यवाद।